इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। वैसे साइकोलॉजी के जन्मदाता डॉक्टर सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके हालात कैसे हैं और उसे कौन सी मानसिक बीमारी है। कभी कभी कुछ बीमारियों में इंसान अपनी खुद की पहचान छोड़कर खुद को दूसरा मानने लगता है, जैसे भूल भुलैया मूवी की अवनी मंजुलिका बन जाती है। इसी तरह आज भारत में एक नए रोगी खड़े हो रहे हैं जिन्हें नवबोध कहा जा रहा है, जो खुद को महात्मा बुद्ध समझ रहे हैं। हम साइकोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजुलिका बन जाती है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। यानी ये आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला समझिए। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के बाद क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवबोधों से ले लीजिए। ये लोग खुद को भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी मानने लगे हैं, लेकिन नालंदा में बौद्ध यूनिवर्सिटी जलाने वाले, हजारों बौद्ध ग्रंथों को आग लगाने वाले बख्तियार खिलजी के विरुद्ध नहीं बोलते, बल्कि हिंदू धर्म पर अनर्गल टिप्पणी करने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, कोसने को इन लोगों ने बुद्धिज्म और महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश समझ लिया है। साफ कहे तो बुद्ध के नाम पर नवबोध आजकल हिंदू समाज में नफरत और घृणा फैला रहे हैं। होली दीपावली का विरोध करते हैं, मनुस्मृति का दहन दिवस मनाते हैं, लेकिन कभी हजारों बौद्ध ग्रंथ जलाने वाले बख्तियार खिलजी का एक पुतला नहीं जलाते, ना कभी मजहबी किताब को जलाते आपने इन्हें देखा होगा। ये भारत का वो नया तबका है जिसको भारतीय धर्म और इतिहास की जरा सी भी जानकारी नहीं है, जिसमें 20 से 35 साल के युवा अनपढ़ और खाली दिमाग के लोग ज़्यादा है। तो इतिहास और धर्म की जानकारी से इन अनभिज्ञ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और षड्यंत्रों के संबंध में क्या जानकारी होगी, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। जब जाति और धर्म की राजनीति करने वाले वामन मेश्राम जैसे, मीना आमखेड़े जैसे लोग कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इन अनभिज्ञ लोगों को लगता है जैसे इनका उद्धार हो रहा है, और ये लोग उन्हें महात्मा बुद्ध समझकर, अपना तारणहार समझकर उनका महिमा मंडन करने लगते हैं। यानी इनका उद्देश्य है सनातन का विरोध। जो जितना सनातन धर्म का विरोध करेगा वो उतना बड़ा नवबोध कहला जाएगा। अगर आज महात्मा बुद्ध जीवित होते तो शायद इनकी हरकतें देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस जरूर करते, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई भी पंथ या संप्रदाय नहीं था, ना ही उन्होंने इस तरह के कोई निर्देश दिए कि बौद्ध मत चला जाए। हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद बुद्ध के शिष्यों ने खुद को बौद्ध कहना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी और निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षु में मतभेद हो गया, यानी बौद्ध मत दो फाड़ हो गया। पहले को महायान और दूसरे को हीनयान कहा जाता है। हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक और तीसरी शाखा है, वो है व्रजयान। लेकिन आज ये लोग यानी नवबोध वर्तमान में समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए रोज तरह तरह के झूठ और प्रपंच फैलाते रहते हैं। इस कड़ी में ये सनातन धर्म के सर्वमान्य भगवान राम के संबंध में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। ये लोग ये दावा करते फिरते हैं कि इतिहास में राम और कुश जैसा कोई पात्र पैदा नहीं हुआ, ये सिर्फ ब्राह्मणों की कल्पना है और मिथ्या है। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि शंभुक ऋषि शूद्र था, इस कारण रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया। मतलब एक काल्पनिक पात्र ने शंभुक का वध कर दिया। पता नहीं इनके पास दिमाग है खाली घड़ा। इतिहास में झगड़ा खड़ा करते हो, इतिहास के किताबों में झगड़ा खड़ा करते हो। 200 फुट वहां अयोध्या में खोदा कि राम का कोई लकड़ी तो मिल जाए। 200 फुट खोदा, सारी लकड़ी भी नहीं मिली, इतना भी कुछ नहीं एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कभी भी पैदा नहीं हुआ। इनके तर्क और दलीलें रोज रोज नई कहानी घड़ती है। एक तरफ राम और कुश के अस्तित्व को नकार देते हैं, दूसरी तरफ रावण को महान बौद्ध संत तो राम को हत्यारा और अन्यायी भी कहने लगते हैं। अब जो सबसे बड़ी इनकी और इनके आकाओं की समस्या है वो ये है कि इन लोगों ने सिर्फ महात्मा बुद्ध का नाम सुना है, कभी उनके वचन नहीं सुने,
इस कारण इन्हें बुद्ध के उपासक कहना, बौद्ध मत के मानने वाले कहना एक किस्म से महात्मा बुद्ध जी का अपमान है, क्योंकि जातक कथाएं बौद्ध मत में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी कुल संख्या करीब 547 है। ये कथाएं बुद्ध के समय में प्रचलित थी और इन्हें बुद्ध ने ही कहा था, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। जातक कथाएं बुद्ध के युग में प्रचलित थी, जिसमें बुद्ध पूर्व जन्मों के बोधित्सव के बारे में बताते हैं। अब इन जातक कथाओं में सिर्फ राम का ही नहीं बल्कि महाभारत के पात्रों का भी उल्लेख है। यानी इसे ऐसे समझिए कि महात्मा बुद्ध जी, राम जी, श्री कृष्ण जी होली, दीपावली जैसे उत्सवों को मानते थे, लेकिन नवबोध मानते हैं कि महात्मा बुद्ध में दिमाग कम था और वामन मेषराम जैसे लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि बुद्ध के ग्रंथों में विशेषकर जिन दानवीर राजा हरिश्चंद्र, शकुंतला, दुष्यंत, दशरथ, राम, राजा जनक, श्री कृष्ण, कौरव, पांडव, विदुर आदि महामानवों की चर्चा की गई है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भी उन्हीं का उल्लेख मिलता है। सनातन धर्म में सतयुग में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता का अक्सर जिक्र आता है। इन्हीं राजा हरिश्चंद्र की कथा को महावेशंतर जातक 547 में संकलित किया गया है या बुद्ध के मुंह से कहलवाया गया है, जिसके अंतर्गत दान परिमिता का महत्व बताया गया है। कठारी जातक 7 में शकुंतला का प्रकरण जो का तो दिया गया है। सुतभस्त जातक 402 और महाजनक जातक 359 में मिथिला के राजा जनक का विस्तृत वर्णन किया गया है। वहीं दशरथ जातक 461 में राजा दशरथ और राम को बोधित्सव राम के रूप में लिखा गया है। लखन कुमार और सीता का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा महाजनक जातक, दशरथ जातक, साम जातक और चुलहंस जातक में चित्रकूट पर्वत का वर्णन है। ये भी तथ्य इस बात के प्रमाण दे रहे हैं कि इतिहास में शकुंतला, भरत, हरिश्चंद्र, दशरथ, जनक, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत जैसे चरित्र काल्पनिक नहीं है और ना ही मिथ्या है। इतना ही नहीं, महाभारत में उल्लेखित युधिष्ठिर यक्ष संवाद को देवधम जातक 6 और सुप्त निपात में ज्यों का त्यों लिखा गया है। महाभारत के मुख्य पात्र युधिष्ठिर और विदुर तथा उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की जानकारी दी है। 10 जातक 502, संभव जातक 515 और में जुए का संपूर्ण विवरण और विदुर का संपूर्ण चरित्र चित्रण विदुर नामक जातक 545 में लिखा है। इसके अतिरिक्त धनंजय, विदुर, संजय के बारे में जानकारी संभव जातक 515 से प्राप्त होती है। अर्जुन के बारे में भूरिदत्त जातक 543 और कुणाल जातक 536 एवं भीम के बारे में कुणाल जातक 536 पूरी कहानी दी गई है। वहीं भगवान श्री कृष्ण को बौद्धों के बोधित्सव के रूप में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जी की संपूर्ण कथा कन्या जातक 440, दत्त जातक 454 और श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान महानारद कश्यप जातक 544 से प्राप्त होता है। जब जातक कथाओं में सनातन धर्म का इतना वर्णन है तो समस्या क्या है जो ये लोग इस तरह के ओछेपन पर उतर आए हैं और अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। दरअसल वर्षों से अंबेडकर और दलित के नाम पर मायावती का केवल टिकट व्यापार चल रहा था और फिर मोदी के जनधन, उज्ज्वला, 12 रुपए का बीमा, डीबीटी के जरिए मनरेगा, कई सब्सिडियों का पैसा सीधे गरीबों के बैंक खाते में जाना जैसी योजनाओं बड़े कारण है, जिनसे उत्तर भारत में पासी, खटीक, वाल्मीकि, धोबी, बेलदार, कोली, मुसर आदि अनुसूचित जातियां मजबूती से भाजपा के साथ जुड़ गई है। सिर्फ अंबेडकरवादी नवबोध जाटव राजनीति के जरिए मायावती इन जातियों को हथिया नहीं सकती। इस कारण इन्हें ये खुराक पिलाई जा रही है कि तुम लोग हिंदू नहीं नवबोध हो, और जय भीम जय मीम का नारा इन्हें पकड़ा दिया गया ताकि मुसलमान राजनीति में मजबूत हो और ये लोग उनकी राजनीति का चारा बना दिए गए हैं। तीसरा, इस नव उदित वर्ग के लोग खुद जो अनुसूचित जातियों में जितनी भी जातियां हैं ये सब एक न हो सके, न एक दूसरे के तीज त्योहार पर शामिल होते, आपस में रोटी बेटी के रिश्ते में खाइया है और बातें खोखले अथवा नए मनुवाद की करते हैं। मनुस्मृति को जलाते हैं कि कितना जातिवाद है, जबकि इन्होंने न मनुस्मृति पढ़ी न बुद्ध का धम्मपद। फिर भी ये लोग झूठ पर झूठ हर रोज नई कहानी, नई बात और समाज में राम और बुद्ध के नाम पर संघर्ष को हवा देने का काम करते रहते हैं। नवबोध ये काम करता रहता है, जबकि उनका झूठ का पुलिंदा उनके ही बौद्ध ग्रंथों से खुल जाता है। यानी ये झूठ के पुलिंदे पर बौद्ध दर्शन को धर्म के रूप में परिभाषित करके अलग दुकान चलाना चाहते हैं, जो ना पहले संभव हो सका था न आगे संभव होगा। एक दिन दलित चेतना जागेगी और इनके मुंह पर तमाचा मारेगी कि बात हमारे विकास की करो, ना कि नफरत फैलाकर खुद के विकास की। जय हिंद, वंदे मातरम।